दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर टोटल दोस्तों 55 क्वेश्चन हैं, तो फटाफट हम कवर कर लेते हैं इनको। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो किस तिथि को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। किस संवैधानिक संशोधन के उपरांत राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत राजस्थान में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। और दोस्तों इस संशोधन में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की भी व्यवस्था कर दी गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 3। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया? तो इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, और इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 1959 को। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो ये नागौर जिले में किया गया था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इतनी बातें। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 4। राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चयन कहाँ होता है? तो ये दोस्तों ग्राम सभा में होता है, आपको पता होगा। और ग्राम सभा किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पे ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव या गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, उसे ग्राम सभा कहते हैं। आपको पता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे ये वीडियो। आप कहाँ से देख रहे हो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों पेयजल कर, मेलों है तो लाइसेंस फीस, कृषि उपज के मार्केट फीस पर 1/2% सरचार्ज। ये सभी आय के मुख्य स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 6। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया की किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महात्मा गांधी। ये इनकी रचना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोबारा सुनते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की जो सदस्य होता है उसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसका दायित्व होता है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव करवाना। और इसका जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है उस राज्य का। जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जिला परिषद के जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। नंबर 1 बात, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं। और जिले की विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ध्यान में रखना। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? दोबारा है क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो देखते हैं इसका सही जवाब दोस्तों क्या होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पंचों द्वारा अपने मतों से। ठीक है, पंचों द्वारा अपने मतों से। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में ही किया जाता है। जब कभी उपाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देना होता है तो वह सरपंच को त्यागपत्र ना देकर विकास अधिकारी को दे सकता है। तो ये इस तरह से उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज व्यवस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारण करना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का उत्तरदायित्व है दोस्तों ये। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों राज्यपाल द्वारा 5 साल पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है
राज्य के नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निम्न पदों में से किस पद पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच, इन सभी पदों के लिए 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और साथ ही दोस्तों आप राजस्थान जी के प्लेलिस्ट जरूर जाकर वॉच करें अगर राजस्थान के अंदर आप फिलहाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये छावनी मंडल दोस्तों स्थानीय प्रशासन हेतु नसीराबाद, अजमेर में स्थित है। और सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित किए गए हैं। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंडल के सीधे नियंत्रण में होते हैं दोस्तों। इन पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ पे? नसीराबाद, अजमेर में है। प्रश्न नंबर 13 है, चलो पढ़ते हैं इसको। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कौन सा तथ्य असत्य है हम डायरेक्ट देख लेते हैं इसका दोस्तों। ये असत्य है, पंचायत राज के तीनों सूत्रों के सभी पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ये असत्य है। ठीक है, जबकि ये तीनों सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके इनको। चलो मैं पढ़ देता हूँ। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। और चौथा है, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव इनके निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्राम सेवक। ठीक है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक होता है। इसे सचिव भी बोल सकते हैं, ग्राम सचिव। और यही क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आया था BSTC 2020। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो इस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, पंचायती राज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ये किस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निर्वाचित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करके इसे हटाया जा सकता है पंचायती राज के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। विघटन की स्थिति में किसी पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होगा। विघटन की स्थिति में क्या कार्यकाल होगा? तो दोस्तों इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष तक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सस्पेंस से देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, विघटन की स्थिति में दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। सामान्यतः पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात तो सही है। लेकिन विघटन की स्थिति में दोस्तों मूल संस्था की शेष अवधि के लिए, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। विघटन की स्थिति में पंचायती राज संस्था कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा हो जाए या फिर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। अगर उसने 2 साल कार्यकाल किया है और उसकी आयु हो गई 65 वर्ष, तो दोस्तों वो उसका उतना ही कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कहाँ पे दिया जा रहा है प्रशिक्षण? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इन सभी जगह पे दिया जाता है। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर में है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में। ठीक है, तो ये इत्यादि स्थानों पर इन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
आगे है प्रश्न नंबर 20, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? इसका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों एक है सीकर में। मुख्यमंत्री द्वारा सीकर जिले में पिपराली पंचायत समिति के मलकेड़ा गांव में आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही राजसमंद जिले में पहला कार्यक्रम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं हैं। तो गठित संस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, हम देखते हैं जिसके अंतर्गत दोस्तों एक तो ग्राम पंचायत आती है, फिर उसके बाद में पंचायत समिति, फिर उसके बाद में जिला परिषद। ठीक है, ये 3 स्तर हैं। इन संस्थाओं का गठन निम्न स्तर पर ग्राम सभा, ये निम्न स्तर पे है। ठीक है दोस्तों, निम्न। और फिर दोस्तों खंड स्तर पर पंचायत समिति आती है, ये ज़्यादातर तहसीलों वगैरह में पाई जाती है, खंड स्तर होता है इसका। और दोस्तों आगे जो बचता है वो हमारी खंड पंचायत समिति तो, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये जिला स्तर पर होती है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं, पंचायत कौन सा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों कृषि आय पर कर। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्रोतों में कृषि आय पर कर लगाना शामिल नहीं है, जबकि सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा मेलों, सवारियों, मकानों, कृषि भूमि कर और जुर्माने से प्राप्त आय शामिल है। ठीक है, ये शामिल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राज्य में मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 23 का 4, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, ये सबसे ऊंचा अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी। आपका काम पड़ा होगा तो आप गए भी होंगे कभी पंचायत समिति में, तो आपको पता है, वीडियो बोलते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, जिला कलेक्टर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 25, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक विकास खंड में एक। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के पंचायत समिति का गठन प्रत्येक विकास खंड यानी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में कुल 295 पंचायत समिति हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, 295। अगला है प्रश्न नंबर 26, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 21 वर्ष। ठीक है, स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं वह शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, बड़े शहरों में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका सही जवाब है मुख्य राज्य सरकार द्वारा। बड़े शहरों में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति ये की जाती है राज्य सरकार द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से वो निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन सभी पंचों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोत्तम स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, जिला परिषद की जनता से निर्वाचित निर्देशकों द्वारा अपनों में से। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है राजस्थान में 33 जिला परिषद कार्यरत हैं फिलहाल। जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद की जनता से निर्वाचित निर्देशकों द्वारा अपनों में से ही किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोत्तम स्तर की संस्था जिला परिषद होती है दोस्तों। आगे है प्रश्न नंबर 30, ग्राम सभा है। ग्राम सभा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1,
ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी ग्राम पंचायत के सरपंच का जो चुनाव है किससे किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है, शहरी निकाय यदि कोई कर आरोपित करना चाहे तो उसकी अनुमति लेनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राज्य सरकार से। प्रश्न नंबर 33 है, पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय है, तो इसकी सर्वोच्च निकाय है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जिला परिषद। भारत में पंचायत राज त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठन। इस प्रकार पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय जिला परिषद, राजस्थान में 33 जिला परिषदों का गठन किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 34 है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत समितियों में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 15। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, राज्य में सबसे कम पंचायत समितियां किन जिलों में है? तो सबसे कम पंचायत समितियां हनुमानगढ़ जैसलमेर जिलों में सबसे कम पंचायत समितियां हैं। ठीक है। और टोटल पंचायत समितियां हैं 295, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक नगर पालिका अधिकारी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चुंगी निरीक्षक। यह नगर पालिका अधिकारी नहीं है। विक्री कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी ये नगर पालिका अधिकारी हैं। ठीक है। चुंगी निरीक्षक एक नगर पालिका अधिकारी नहीं होता है, जबकि विक्रय कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी इत्यादि नगर पालिका अधिकारी होते हैं। नगर पालिका गठन 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों एक कस्बों में किया जाता है। राजस्थान में लगभग 149 नगर पालिका का गठन किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 37 है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 25 मार्च 1989 को की गई थी। यह संस्थान जयपुर में स्थित है, ध्यान में रखना। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंचायत पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न क्षेत्रों पर जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 38 है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, विकास अधिकारी। विकास अधिकारियों के सौंपते हैं। विकास अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 39 है, नए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सरपंच की योग्यता के संबंध में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो देखते हैं इसका सही जवाब दोस्तों, सरपंच बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो 21 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। साक्षर होना, तो ये दोस्तों आवश्यक नहीं है साक्षर होना। वह दिवालिया में पागल न हो, ये बात सही है। वह दिवालिया में पागल न हो, वह ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, ये भी सही है, ये भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों साक्षर होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन सुनिएगा दोस्तों, नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच की योग्यता के संबंध में निम्न शर्तों का अनावश्यक से 1, 21 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी बात दोस्तों, सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन अभी जो नया नियम है उसके अंतर्गत 8वीं पास होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। अतः ये स्पष्ट है कि चारों विकल्प सही होने चाहिए। 8वीं पास इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 40 है, राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नागौर में। ठीक। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 41, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई? तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थापित की गई? माउंट आबू में स्थापित की गई 1864 में। इसके पश्चात अजमेर में 1866 ईस्वी में, फिर ब्यावर में 1867 और फिर जयपुर में 1869 में ये नगर पालिकाएँ स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
43 है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 1959 को पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था में हेतु चुनाव संपन्न कराए गए थे। प्रश्न नंबर 44 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो कि पंचायत राज के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का दोस्तों इसमें पहला स्थान है। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान ने ही नागौर जिले से सन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की पहल की थी। प्रश्न नंबर इसके अंदर 46 है, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सन 1959। ठीक है, सन 1960 के अंदर संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था के आधार पर सर्वप्रथम चुनाव सन 1960 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, सर्वप्रथम राज्य में नगर निगम की स्थापना कहाँ की? तो नगर निगम की स्थापना उदयपुर में की गई थी। राज्य में वर्तमान में 7 नगर निगम हैं, और ये वो कौन कौन से राज्य में? देखिए, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है और भरतपुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा होने चाहिए? तो इसके अंदर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 9 पंच होने चाहिए सरपंच के अलावा। प्रश्न नंबर 49 है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 संभागीय आयुक्त। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर हमारा 50, राजस्थान की पहली देशी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, जहां 1928 ईस्वी में ग्राम पंचायत को अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरी जयपुर रियासत बनी, जिसने सन 1938 में ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया था। प्रश्न नंबर 51 है, जब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 52, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में लागू किए गए। ये कब किए गए? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 30 दिसंबर 1996। ठीक है, 30 दिसंबर 1996 को लागू की गई। प्रश्न नंबर 53 है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू कर संपूर्ण राज्य के स्थानीय शहरी प्रशासन में एकरूपता स्थापित की गई। फिर इसे समाप्त कर नया राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 क्रियान्वित किया गया। इसे 1 जून 1993 को 74वें संविधान संशोधन लागू किया। प्रश्न नंबर 54 है, नगर परिषद नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 13 अतः। ठीक है, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जिला प्रमुख को। और पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 56 है, पंचायत समिति की अपनी बैठक कितने समय बुलाना आवश्यक है? तो पंचायत समिति को अपनी बैठक कम से कम माह में 1 बार बुलानी आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 57 है, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के लिए नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक 57 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर राजस्थान जीके के, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।